छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए विशेष स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था की गई है। माना जा रहा है कि इस स्टॉक एक्सचेंज के आ जाने से इन उद्योगों को फंड प्राप्त करने में काफी आसानी होगी। अब भारत में लघु और मंझोले उद्योगों के लिए विशेष स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था की गई है। कोई भी जो स्मॉलर कंपनीज होती है उसके लिए इक्विटी रेस करना एक बहुत बड़ा इश्यू है और चैलेंज है। तो एसएमई एक्सचेंज इस तरीके का एक माध्यम है जहां से आप जाके छोटी कंपनीज जाके इक्विटी रेस कर सकते हैं, विच इज़ लाइक ए रिस्क कैपिटल। आप अपना रिस्क कैपिटल एक्सचेंज से कैसे रेस कर सकते हैं, उसके लिए छोटी कंपनीज को अलग से ध्यान देने की दरकार है। छोटी कंपनीज के लिए यदि हम बड़ी कंपनी के मापदंड यदि हम छोटी कंपनी में लगाएंगे तो स्मॉलर कंपनीज तो उसमें पैसा नहीं रेस कर पाएगी। तो स्मॉलर कंपनीज को मद्देनज़र रखते हुए उसके हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के उनके मुताबिक एक एक्सचेंज बनाया गया जिसको एसएमई एक्सचेंज बोलते हैं, जो कि बीएसई और एनएसई के अंदर में ये आज के दिन में कार्यान्वित है। सवाल उठता है कि इस विशेष स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करने के लिए क्या योजना होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया है सर कि पोस्ट पेड अप कैपिटल अपना आफ्टर द इशू का जो कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपया मिनिमम होना चाहिए, या हमारी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, या फिर हमारा जो नेट टेंजिबल एसेट है, जो टेंजिबल एसेट मिनिमम 1 करोड़ का होना चाहिए। ये तो 3 हो गया फाइनेंशियल क्राइटेरिया। उसके बाद जो अदर रिक्वायरमेंट क्या है सर कि एक तो हमारी कंपनी की खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। सेकेंडली क्राइटेरिया क्या है कि हमारा जो शेयर जो है वो डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग होगा, तो उसके हिसाब से हमको डीमैट अकाउंट में लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, उसका जो प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा। और कोई भी कंपनी एटलीस्ट 1 साल पुरानी होनी चाहिए। यदि मेरी कंपनी 1 साल पुरानी नहीं है तो मिनिमम नेटवर्थ जो क्राइटेरिया जो मैंने स्टार्टिंग में 1 करोड़ कहा था वो 3 करोड़ हो जाता है। और एक उन्होंने डिस्क्लोजर नॉर्म लगाया है कि कभी भी हमारी कंपनी कभी डिफॉल्ट में या हमारा कभी भी बैंकरप्सी कभी हमने फाइल नहीं करी होनी चाहिए, या कभी यदि हमने कभी एनपीए अकाउंट कभी रहा होगा और आज यदि हम एनपीए से बाहर आ गए होंगे तो वापस हम कंपनी जाके वो एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट करा सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस स्टॉक एक्सचेंज के कुछ सिद्धांतों को पुनः अवलोकन की जरूरत है। सेबी ने जो क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम जो एक इन्वेस्टर जो पैसे लगा सकता है 1 लाख रुपया मिनिमम एक छोटा इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा सकता है। सेकेंडली इसके अंदर क्या लिखा है कि जो मर्चेंट बैंकर है जो इशू लेके आएगा वो 3 साल तक मार्केट मेकिंग करेगा, मतलब बाई और सेल के रेट उसको 3 साल तक देने पड़ेंगे। अब आप ये चीज समझिए कि सर कल को यदि वो 1 करोड़ कोई 1 लाख रुपए यदि कोई स्मॉलर इन्वेस्टर लगाता है, बड़ी कंपनीज के अंदर तो स्मॉलर इन्वेस्टर स्मॉलर अमाउंट से काम कर सकता है, लेकिन यदि छोटी कंपनी है उसके अंदर में आप मिनिमम 1 लाख का क्राइटेरिया रख रखे हैं। गवर्नमेंट ने ये समझा होगा कि छोटी कंपनीज के अंदर चूंकि रिस्क ज्यादा है तो थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आ जाए, इसके लिए उन्होंने 1 लाख का क्राइटेरिया रखा है। लेकिन एक चीज सर, इन्होंने जो इन्वेस्टर वहां पे आएगा उसको कोई स्पेशल कोई टैक्स बेनिफिट एडवांटेज नहीं है। माना जा रहा है कि इस एक्सचेंज के आ जाने से एसएमईज को पब्लिक फंड बोरो करने में बहुत सहूलियत होगी।